हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ वीड्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स। जो वीड्स होता है उसका रिप्रोडक्शन या एक पौधे से दूसरे पौधे में वो कैसे बनता है, तो वो जो वेजिटेटिव रूप से होता है, वानस्पतिक तरीके से होता है। अब इसमें देखते हैं कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द पेरेनियल वीड्स can produce new individuals from parts of their vegetative system under suitable condition। क्या होता है कि जब सुटेबल कंडीशन आती है तो जो भी पेरेनियल वीड्स होते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं कि जब सुटेबल कंडीशन उनको मिलता है, अनुकूल जो है उनको दशा मिलती है, तो क्या करते हैं कि उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है, वहाँ से एक जो है नया इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है। इंडिविजुअल्स के का मतलब है, आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से प्लांट, जब भी किसी वेजिटेटिव पार्ट से कोई चीज़ निकल रही है, वहाँ से अलग हो रहा है, तो क्या वो बाद में लिटरली प्लांट ही बनेगा। तो इंडिविजुअल्स को आप प्लांट समझ सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी सुटेबल कंडीशन होगा, ठीक है, पेरेनियल वीड्स में, तो क्या होगा कि वेजिटेटिव सिस्टम उसका जो होता है, वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं, वहाँ से नए इंडिविजुअल्स या नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पेरेनियल्स आर मोर कॉमन इन अनडिस्टर्ब्ड ग्राउंड वेयर सेपरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट कैन अकर नेचुरली बाय एब्सिशन। तो क्या इसमें देखिए क्या है कि जो पेरेनियल्स होते हैं या बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं, वो अधिकतर ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पे क्या होता है, वहाँ के सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। वो चाहे रेतीली भूमि हो गई या जंगली भूमि हो गई या कंकड़ पत्थरों वाली भूमि हो गई, तो ऐसी जगहों पे ये उगते हैं। वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, कल्टीवेशन होता है तो बहुत कम होता है, किसी किसी सीजन में होता है या 2 साल 3 साल में कल्टीवेशन वहाँ पे होता है। एक तरह से बिल्कुल जो है वहाँ की सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो अनडिस्टर्ब सॉइल में ये पेरेनियल वीड्स जो है ग्रो करते हैं, और वहाँ से जो है उसके पार्ट से, उसके वेजिटेटिव पार्ट से जो है इंडिविजुअल्स या नए प्लांट जो है, चाहे वो राइजोम के रूप में हो या ट्यूबर्स के रूप में हो या रूट्स के रूप में हो या स्टेम के रूप में हो, वो वहाँ से निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं। देखिए पेरेंट प्लांट से, उस प्लांट से जो है अकर नेचुरली रूप से वो क्या होते हैं, एब्सिशन यानी कि अलग होना, पृथक होना। तो क्या होता है कि वो जो है अपने पार्ट से जो है अलग होते हैं, नेचुरल तरीके से वो बढ़ते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एक प्लांट होगा, उसके वेजिटेटिव पार्ट से जो है नए राइजोम्स या ट्यूबर्स या रूट्स जो है, वहाँ से फिर नए प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये नेचुरली रूप से होता है। अगर ग्राउंड जो है या पेरेनियल वीड जो है अनडिस्टर्ब ग्राउंड से है, तो नेचुरली वहाँ पे सेपरेशन होगा। वहाँ पे जो सेपरेशन होगा, जो वेजिटेटिव पार्ट का अलगाव होगा, वो जो नेचुरली तरीके से होगा। इसके बाद इन अरेबल लैंड द सेपरेशन इज brought about by cultivation and new individuals are distributed haphazardly। तो देखिए क्या है इसमें कि जब जहाँ पे अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड यानी कि जहाँ पे कृषि की जाती हो, कल्टीवेशन होता हो, ठीक है ना, तो ऐसी जगहों पे पेरेनियल वीड्स अगर ग्रो कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे इंडिविजुअल्स कैसे निकलेंगे, वहाँ पे नए प्लांट्स या नए वीड्स कैसे निकलेंगे। वो निकलेंगे जो है, अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जो है अलग हो गए हैं, ठीक ना। अगर कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं या कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं वीड्स। जब वीड्स डिस्टर्ब होंगे तो उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो पार्ट्स जब अलग अलग हो जाएंगे तो वहाँ पे भी नया इंडिविजुअल्स या नए प्लांट्स जो है वहाँ पे ग्रो होंगे, ठीक है ना। इसके बाद वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैफेजार्डली, उसको जो है हम आसानी से जो है रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम आसानी से रोक नहीं सकते हैं। क्या होगा कि न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब ये होता है कि इसके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से जो है प्लांट प्रोपेगेशन होता है, वीड का प्रोपेगेशन होता है, उसी को बोलते हैं। जैसे फॉर्म्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे स्टोलेंस एंड रनर्स है, राइजोम्स है, ट्यूबर्स है, इसके आगे फिर स्टेम्स है, रूट्स हैं। ये सभी क्या हैं, इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो वो एक तरह से क्या हुए, नए इंडिविजुअल के रूप में जो है नए उसमें से पौधे निकलते हैं या खरपतवार निकलते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखिए, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फाउंड इन वीड स्पीसीज आर, फर्स्ट है स्टोलेंस एंड रनर्स। तो स्टोलेंस एंड रनर्स यानी कि रनर्स उसको बोलते हैं जो जैसे लताएं आप कह सकते हैं, लताएं, या जो ऐसा स्टेम जो बहुत सकुलेंट हो और वो ग्राउंड पे रेंगते हुए बढ़ रहा हो, उसको रनर्स बोलते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए लॉन्ग सिलेंडर स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द सॉइल सरफेस एंड प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एंड न्यू शूट्स। यानी कि जो रनर्स होते हैं या स्टोलेंस होते हैं, क्या होते हैं कि यह स्टेम होते हैं, यह लंबे लंबे स्टेम होते हैं और सिलेंडर के रूप में होते हैं, यानी कि पतले और नली जैसे होते हैं, ठीक ना। सिलेंडर के रूप में होते हैं, लंबे होते हैं स्टेम्स, और यह ग्रो करते हैं कहाँ पे, सॉइल सरफेस पे यानी कि मृदा के धरातल पे यह जो है ग्रो करते हैं, और वहाँ से वो प्रोड्यूस करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि सहायक रूट्स जो वहाँ उनकी होती हैं स्टेम में, नोड्स इंटरनोड्स के साथ साथ जो है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, सहायक जड़ें निकलती हैं, और सहायक जड़ों से फिर क्या होते हैं, नए नए जो है शूट्स निकलते हैं, तने निकलते हैं, ठीक ना। तो वहाँ से नया जो है पौधा फिर ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल है साइनोडर्म डैक्टिलान, जो दूब घास होती है, ठीक ना। दूब घास क्या होता है, उसका सिलेंडर स्टेम से होता है, और वहाँ पे जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जहाँ से नए खरपतवार जो है या नए पौधे निकलते हैं वहाँ से। तो सेकेंड है राइजोम्स देखिए, अंडरग्राउंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ पेरेनियल वीड्स। यह क्या है, राइजोम्स जो होते हैं यह वेजिटेटिव जो भी खरपतवार होते हैं, बहुवर्षिक खरपतवार होती हैं, उसके वो जो है ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर जो है उनका ग्रोथ होता है। इसके बाद वो एक अपना स्टोरेज कर लेते हैं, जो राइजोम्स होता है उसमें क्या है, स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को। इसके बाद फिर वहाँ से नए प्लांट्स निकलते हैं, नए वीड्स निकलते हैं। तो अंडरग्राउंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ पेरेनियल वीड्स दैट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एंड शूट्स। तो क्या होता है कि जो राइजोम्स होते हैं ये पेरेनियल वीड के पेरेनियल वीड्स जो होते हैं या खरपतवार होते हैं, जब ये उगेंगे तो ये धरातल के नीचे जो राइजोम्स जो होते हैं वो नीचे निकलते हैं, इनकी ग्रोथ होती है, और वहाँ से जो है उनके राइजोम्स से या उनके पार्ट से जो है सहायक जड़ें निकलती है, वहाँ से जो है नए शूट्स निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है सोरगम हैलोपेंस है, जिसको हम जंगली ज्वार बोलते हैं, सैकरम स्पॉन्टियम है, जिसको हम कांस बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, इनका जो वीड के इसका प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा, राइजोम्स के द्वारा होता है। नंबर थर्ड है ट्यूबर्स देखिए, इन लार्ज टर्मिनल पोर्शन ऑफ राइजोम्स। जो राइजोम्स होते हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ से क्या होता है कि राइजोम से एक लंबा जो है वो निकलता है, एक पार्ट्स निकलता है टर्मिनल का मतलब ये होता है कि शीर्ष रूप से निकलता है, उसके राइजोम्स के ऊपरी सतह से निकलता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आगे, दीज पोजेज एक्सटेंसिव स्टोरेज टिश्यू एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो जो राइजोम्स होता है, राइजोम के पोर्शन से अलग अलग जो है टर्मिनल पार्ट्स निकलते हैं, ठीक ना। उससे क्या होता है, उसमें उसका जो टिश्यू होता है उसमें बहुत सारे फूड जो है स्टोर होते हैं, और उसमें और जो स्टोर होते हैं उसी के साथ साथ जो है ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ठीक ना। ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये भी वहाँ से निकलती हैं। तो बर्ड्स से जो है नए प्लांट जो है निकलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, साइप्रस रोटंडस है, जिसको मोथा घास बोलते हैं। इसके बाद साइप्रस एस्कुलेंटस है, ये भी मोथा की जो है एक स्पीसीज है। इसके बाद पेरेनियल सेजेस, बहुवर्षीय जो देखिए खरपतवार जो होते हैं, अगर हम उसके मार्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो 3 टाइप का होता है। पहला जो है
नैरो लीफ हो गया, दूसरा जो है ब्रॉड लीफ हो गया, नैरो यानी पतली लीफ वाली, ब्रॉड यानी कि चौड़ी पत्ती वाली, और तीसरा जो है सेजेस आते हैं। 3 ग्रुप होते हैं। इसमें सेजेस जो साइप्रस क्या होता है, साइप्रस जो है सेजेस के ग्रुप में आता है। तो इसका साइप्रस रोटेंडस है, साइप्रस एस्कुलेंटस है, और पेरेनियल सेजेस हैं, एंड हेलियंथस ट्यूबरोसस। हेलियंथस ट्यूबरोसस जो है इसको जंगली सूरजमुखी कहते हैं, जंगली सूरजमुखी कहते हैं। तो ये क्या है कि ट्यूबर्स यानी राइजोम्स और ट्यूबर्स ये दोनों जो है ज़मीन के नीचे से वेजिटेटिव पार्ट से निकलते हैं खरपतवारों के। इसके बाद थर्ड जो है